हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आज है संडे और आज मेरी हाउस हेल्प छुट्टी पे है। तो यूजुअली वो सैटरडे संडे में से ही किसी एक दिन छुट्टी लेती है, क्योंकि उसको पता है 5 डेज मेरा ऑफिस रहता है, तो 5 डेज वो छुट्टी नहीं लेती। तो सैटरडे संडे में से किसी एक दिन वो छुट्टी ले लेती है और आज उसका छुट्टी का दिन था। और मैं यहाँ पे आपको रेडी दिख रही हूँ, प्लस काम करती हुई भी दिख रही हूँ। तो एक्चुअली मैं जाने वाली हूँ कहीं बाहर, अभी बताऊंगी आपको कहाँ जा रही हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो बिट्टू भी आया हुआ है और चाय भी बन रही है यहाँ पे सबके लिए, और मैक्रोनी भी बन रही है। सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं पहले रेडी हो गई थी, तो बस फटाफट से यहाँ सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। तो मैक्रोनी की ऐसे कोई रेसिपी मैं डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, जस्ट प्याज टमाटर डाल के मैं बनाती हूँ और बेसिक चीजें नमक मिर्च बस यही डालती हूँ, हल्दी वगैरह, और थोड़ा सा केचप डालती हूँ चटपटा बनाने के लिए। और मैक्रोनी मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी और एक्चुअली चाय भी मेरी पहले बन गई थी, बट ये लोग रेडी नहीं थे तो मुझे चाय बंद करनी पड़ी। और बाद में जब ये लोग रेडी हुए उसके बाद मैंने उसको दोबारा गर्म किया। तो मैक्रोनी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है और पीके जी भी आ गए हैं। यहाँ पे मैं उनको वही बोल रही हूँ कि तुम फटाफट से बाहर रख दो, मैं तब तक अपना ये काउंटर टॉप और गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो जल्दी से काम निपट जाएगा और हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो एक्चुअली हम लोग को दिल्ली जाना था और हम लोगों ने प्लान किया था 10 बजे निकलने का, बट अभी 10:30 हमें ऑलरेडी हो गया था और अभी नाश्ता वगैरह करना था। तो मुझे वही लग रहा था कि 11 ही बज जाएगा निकलते निकलते। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग का हो गया था और 11 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे घर से। तो एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ आइकिया। तो आइकिया बहुत लोगों को पता होगा, दिल्ली में फर्स्ट आइकिया खुला है। और आइकिया अभी तक बैंगलोर में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है। तो जब मैं हैदराबाद रहती थी तो मैं वहाँ गई थी, मतलब हैदराबाद वाला ही आइकिया मैंने बस अभी तक देखा है। तो दिल्ली में अभी तक नहीं खुला था, तो ये फर्स्ट आइकिया दिल्ली में खुला है। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली में ये जो इतना सब लोग बोल रहे थे ना पानी भरा हुआ है, तो आप देख लो रियली में हर जगह पानी भरा हुआ है। तो यमुना नदी के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है। तो मैं वही यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी गाड़ी से जितना हो पा रहा था कि कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है। तो काफी जगहों पे पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं आइकिया और ये दिल्ली में पड़ता है आई थिंक टैगोर गार्डन के पास, जितना मुझे पता है। बहुत ज्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है दिल्ली का, बट यस टैगोर गार्डन लगता है वहाँ पे। तो ये है पैसिफिक मॉल के अंदर ही आइकिया खुला है एक्चुअली। तो बस हम पहुंच गए हैं पैसिफिक मॉल, अब हम करेंगे एंट्री। तो फाइनली हम लोग आ गए आइकिया में और लकीली हम लोग ऐसे टाइम पे पहुंचे थे कि भीड़ नहीं थी, अदरवाइज आप मानोगे नहीं, यहाँ पे पूरी लंबी लाइन लगती है। ये लोग इसमें मतलब 350 पीपल अराउंड से ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं एक बार में। मतलब आइकिया के अंदर 350 लोग होने चाहिए एक बार में, उससे ज्यादा ये लोग अलाउ नहीं करते। बाहर वेटिंग में लाइन में लगे रहना पड़ता है, जब तक अंदर के लोग नहीं निकलते तब तक बाहर के लोग अंदर नहीं जाते, विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक उससे थोड़ा सा अंदर क्राउडेड नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है आइकिया एज कम्पेयर टू हैदराबाद। मुझे काफी छोटा लगा और यहाँ पे फर्नीचर का भी वेयर हाउस इनका नहीं है, मतलब फर्नीचर बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो काफी छोटा आइकिया है ये, बट यस जो भी चीजें हैं वो काफी क्यूट हैं। तो चलिए छोटी सी विजिट आपको करा देती हूँ। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ, बट जितना भी कर पाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ फर्नीचर वाले एरियाज, जैसे बेडरूम को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आइडियाज मिलते हैं कि हम कैसी वार्डरोब रख सकते हैं, कैसे बेड्स रख सकते हैं, कैसा ड्रेसिंग टेबल रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको आइडियाज मिलते हैं। तो लोग यहाँ पे वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करके ले जाते हैं अपने घर में, मतलब उनको कैसा बनाना है उससे उनको हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स वाला एरिया, जहाँ पे डिफरेंट साइज के डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो यहाँ पे मैं भी कुछ चीजें देख रही थी। मुझे एक्चुअली क्रॉकरी का ही ऑब्सेशन है, जहाँ भी जाती हूँ बस क्रॉकरी देखने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये क्वार्टर प्लेट्स दिख गई थी ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की मुझे हमेशा से चाहिए थी प्लेट्स, बट हमेशा प्लेन मिलती थी। तो आज मुझे थोड़ा सा सेल्फ में
डिजाइनिंग वाली दिख गई तो मैंने सोचा ले लिया जाए। तो बस मैं यहाँ पे वही सब देख रही थी और भी बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें हैं। आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए, मतलब सस्ते में आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं, प्लस बहुत ही यूनिक चीजें मिल जाती हैं। तो एक बार विजिट मस्ट है। आई डोंट थिंक सो मैं आपको बोल के वो चीज समझा सकती हूँ अनलेस आप देखो। तो जो लोग तो विजिट कर चुके हैं उनको तो डेफिनेटली आइडिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है एक बार आप लोग जरूर विजिट करिए। काफी सस्ते में अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारा एरिया इनका पूरा डिनर सेट और ये सब चीज़ों का था। तो अच्छे अच्छे कलेक्शन है इनके पास। ऑल्दो बहुत ज़्यादा वैरायटी मैं नहीं बोलूँगी इस वाले आइकिया में है, बट जो भी है वो काफ़ी क्लासी है और अच्छा है। ओके, आइकिया से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, उसके बाद में आ गई थी होम सेंटर। तो आइकिया के जस्ट सामने ही होम सेंटर है और वहाँ पे भी मुझे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, डिफरेंट वासेस देखने को मिले। एकदम लेटेस्ट कलेक्शन होम सेंटर में है। ऑल्दो थोड़ा महंगा ही रहता है होम सेंटर का सामान, बट येस बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, क्वालिटी और बहुत ही यूनिक चीजें। तो जिन लोगों को होम सेंटर से शॉपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज जाइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल सामान आया हुआ है। तो खैर मेरी शॉपिंग वॉपिंग काफी अच्छे से हो गई थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और अब हम लोग जा रहे हैं इनके टॉप फ्लोर पे जहाँ पे फूड कोर्ट है। तो घूमने घामने के बाद हम लोग को भूख लगाई थी, तो हमने मिक्स मैच करके 3-4 चीज़ें ले ली थी। तो भाई हमारे आगे एक गाड़ी जा रही है वैगनआर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने लोग बैठे हैं। देखो भाई ये वाली वैगनआर है, अभी मैं आपको बगल से भी दिखाऊंगी। और पहले तो इनका सामान देख लो, ऊपर भी इतना सामान रखा है, डिग्गी में आता तो कोई दिख ही नहीं रहा, इतना सामान है। टैक्सी है और अब बगल में आपको गाड़ी लेके तो ये दिखाती हूँ। पीछे बैठे हैं 5 आदमी, आगे बैठे हैं 3 आदमी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनमें से ड्राइवर कौन सा है। भाई 5 आदमी पीछे बैठे हैं और 4 आगे, 9 आदमी वैगनआर में विद लगेज। और आगे जो 4 बैठे ना, उसमें से जो तो ड्राइविंग वाली साइड है उसमें से ये नहीं समझ में आ रहा कौन ड्राइव कर रहा है, क्योंकि दोनों ने स्टीयरिंग पकड़ रखे हैं। और बस हम लोग आ गए थे घर, और घर आके आज प्लान था तंदूरी चिकन बनाने का। तो बिट्टू का मन था कि हम लोग तंदूर में चीज़ें बनाएं। तो मतलब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आई एम सॉरी, बट यस हम लोग खाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या जो लोग खाते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन का मैं एक्चुअली यहाँ पे मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। तो हंकर्ड बहुत अच्छे से हंकर्ड नहीं हो पाई थी, मैं उसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रख पाई थी। तो यहाँ पे हंकर्ड ले लीजिए आप, थोड़ा सा अच्छे से उसको हंकर्ड बनने देना। मेरे वाले में थोड़ा सा पानी रह गया था, बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, बट यस मैंने ऐसे ही ले लिया। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ले लो, नींबू निचोड़ लो खूब अच्छे से। तो यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 नींबू मैंने निचोड़ लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं या कोई भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। और बस उसमें हम कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला के अलावा यहाँ पे हम लेंगे भुने जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे नॉर्मल जीरे का पाउडर, भुना हुआ नहीं, जो बिना भुना हुआ होता है उसका पाउडर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला या मीट मसाला जो भी हो वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और बस ऊपर से कसूरी मेथी को क्रश करके अच्छे से यहाँ पे डाल दो। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए।
लेंगे और बस उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा मैरिनेशन बनके रेडी हो जाएगा। इसमें हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन डालने वाला जो क्लिप था वो एक्चुअली डिलीट हो गया था, तो यहाँ पे बस मैंने कुछ नहीं किया है, अपने चिकन के पीसेस को इसमें डाल दिया है। अगर आपके चिकन के पीसेस थोड़े बड़े हों तो आप उसमें थोड़े कट्स लगा लेना ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। मेरे इसमें छोटे छोटे जो पीसेस थे उसमें मैंने कट्स नहीं लगाए हैं, जो लेग पीसेस थे उसमें कट्स लगाए थे केवल, और बस अच्छे से इसको मैरिनेट कर दिया था। और अब बाकी की पूरी रेसिपी डिटेल में नहीं यहाँ पे बना रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस मैरिनेट हो गया था करीबन पौन घंटे के लिए और बस स्टिक्स में इस तरीके से लगा के आप इनको तंदूर में अच्छे से सेक लें। तो बिट्टू यहाँ पे बैठा हुआ था तंदूर का काम करने के लिए और पीके जी अंदर बना रहे थे ग्रेवी, और बाकी जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड काम था वो सब मैंने कर दिया था। एक्चुअली मेरा मेजर काम था, सारा मैरिनेशन मैंने किया, पूरी ग्रेवी का सामान सब मैंने तैयार किया, सारी चीजें मैंने रेडी करके रख दी। बस पीके जी ग्रेवी बना रहे हैं और ये यहाँ पे तंदूर में इनको सेक रहा है। तो बस ऐसे ही होता है जब घर में सब लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो सब मिल बांट के कर लेते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा संडे, मजेदार सा, और हम लोगों ने तंदूरी चिकन एंजॉय किया। तो बस यहाँ पे ये तंदूर में इसको करके और उसके बाद हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग जरूर ट्राई करना एक बार। तो ये देखिए ये कुछ पीसेस का मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि तंदूर में सिकने के बाद कैसे हो गए। तो अगर आपके पीसेस में थोड़ी कसर भी रह जाए ना तंदूर में सिकने के बाद तो कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना वो आप ग्रेवी में डाल दो, 10 मिनट के लिए कुकर को बंद करके रख दो, वो उतने ही भाप में हो जाते हैं। और ये हमारी ग्रेवी पीके जी ने बनाई है बहुत ही लाजवाब सी, इसमें बस पीसेस डलते जा रहे हैं और ये बहुत ही डिलीशियस सा हमारा तंदूरी चिकन रेडी हुआ था। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके। फाइनली बहुत सारा सामान लेकर आई है ये औरत। ये औरत इतना सामान लेकर आई है कि पूछो मत, ऐसे लग रहा था। पहला आइकिया खुला है बट छोटा है और ये मेरी पहली विजिट थी दिल्ली वाले आइकिया में। हैदराबाद का तो मैंने देखा है बहुत बार, बट ये यहाँ वाला छोटा है काफ़ी, तो इतना मज़ा नहीं आया मुझे। और मुझे कंपैरेटिव टू हैदराबाद यहाँ पे चीज़ें कम लगी, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजर्स हैदराबाद में बहुत वैरायटी है, यहाँ पे उतनी नहीं है। बट यस जो भी हैं चीज़ें अच्छी हैं, हर चीज़ की वैरायटी है बट कम है, मतलब चीज़ें मुझे कम दिखी। और फर्नीचर तो बिल्कुल नहीं है। तो छोटा है आइकिया, बट यस वर्थ विजिटिंग एटलीस्ट वंस। तो क्विकली दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ। तो क्रॉकरी एज ऑलवेज, मुझे बहुत ऑब्सेशन है क्रॉकरी से, तो ये 2 बड़े बड़े बाउल लाई हूँ मैं, कुछ भी मतलब सर्व करने के लिए, जैसे मेन कोर्स वगैरह कुछ भी। तो 2 ही लाती हूँ मैं यूजुअली, ऐसे 3-3, 4-4 के सेट में लाती हूँ। जो भी चीज़ें लाती हूँ ज़्यादातर 2 के ही सेट में लाती हूँ। तो ये वाइट कलर के बोल है कांच के, और प्राइस मुझे किसी का भी याद नहीं है, अगर किसी का पता होगा तो मैं बता दूँगी। तो ये है 2 वाइट बोल। मैंने लिया है 2 आइस ट्रे का सेट, ये मैंने नहीं लिया, पीके जी ने लिया है। तो ये लिड के साथ है और नीचे ये सिलिकॉन वाला है, तो इजीली आप पुल अप कर सकते हो। तो ये अच्छी रहती है, मैं ऑलरेडी एक यूज़ कर रही हूँ और स्टैकेबल है ये, मतलब इसमें ऐसे ग्रूव टाइप की बनी हुई है, तो एक के ऊपर एक इजीली आपकी स्टैक हो जाएंगी। तो ये 2 कलर में, एक ब्राउन और एक ग्रीन। नेक्स्ट मैंने लिया है ये 3 बोल का सेट। ये बिल्कुल जैसे अगर कभी घर में एक कटोरी सब्जी बच गई है उस टाइप से जैसे होता है ना, तो ये उसके लिए एकदम मिनी साइज़ है इसका। और आई थिंक ये कितने की थी कुछ याद है तुम्हें? बिल में देखा ये आई थिंक 70 रुपीज़ ईच पड़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसे ही था, 69-70 कुछ ऐसे ही था पर पीस। तो ये 3 के सेट में मिल रहा था, ये मैंने एक लिया है। छीलने वाला चाकू, तो ये इस टाइप का जो होता है ना, ये 2 के सेट में ऐसे ऐसे जो बहुत इजीली छिल जाता है, तो मुझे अच्छे लगते हैं। हमारे पास पहले था, टूट गया था। हमारे पास पहले 3 थे, एक टूट गया था और एक मेरे पास अभी भी है जो मेरी हाउस हेल्प यूज़ करती है। तो छीलने वाला मेरे को तो वही वाला अच्छा लगता है जो आपका नॉर्मल वाला होता है ना, और ये वाले जो है ये मेरी हाउस हेल्प यूज़ करती है, तो वो भी बेकार से ही हो रहा था, तो मैं ये 2 और ले आई हूँ। एक स्पैचुला मैंने लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्वार्टर प्लेट्स का सेट, ब्लैक कलर की प्लेट है ये। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और ब्लैक में मेरे पास थी भी नहीं अब तक कोई भी प्लेट्स, तो ये मैंने 6 के सेट में ली है। तो नेक्स्ट है ये बोल, ये मुझे बहुत पसंद आए थे एक बार में, और इस पर ये डॉट वाला डिज़ाइन, तो ये मतलब ऐसा स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए। एक हमने लिया है ये
टाइमर ही बोलते हैं ना इसको, सैंड टाइम। सैंड टाइमर। तो ये हमें विराट से छुपाना है, तो इसको मैं जल्दी से रख रही हूँ। नेक्स्ट है ये बियर मग। तो ये ह्यूज साइज़ का बियर मग है, ये पीके जी की चॉइस है। और ये भी हमने 2 लिए हैं, दूसरा मैं खोल नहीं रही हूँ, तो सेम ही है। तो ये हमने 2 के सेट में लिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आज की लास्ट 3 चीज़ें जो मेरी फेवरेट है आज की पूरी शॉपिंग में। एक मैंने लिया है ये, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से ऐसे वो करते हैं जैसे आपको कभी केक वगैरह बनाना है तो मिक्सिंग के लिए, जैसे आप मैदा या आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको फाइनली वो करने के लिए यूज़। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम तो है। सो एनीवेज ये मैंने एक लिया है, ये मेरा फेवरेट आज का। चलो कमेंट बॉक्स में बताना इसको क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में, हाँ अब तो लोग गूगल करके भी बता देंगे। खैर आपको अगर पता हो तो मुझे बताना है इसको क्या बोलते हैं। मतलब मुझे पता तो है बट वही है, एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा। और सेकंड लास्ट चीज़ है ये वुडन बोल। तो मिक्सिंग बोल कह सकते हो या सैलड बोल कह सकते हो, कुछ भी आपको चिप्स भर के इसमें पार्टी नाइट में एंजॉय करना है, दोस्तों के बीच में रखना, बड़ा सा बोल चिप्स भर के रख दो या कुछ भी। तो बहुत टाइम से मुझे वुडन बोल चाहिए था, तो फाइनली आज मैंने लिया। थोड़ा सा कॉस्टली है ये, आई थिंक 799 का है, 700 का, 699 का है। बट एनीवेज एक ही है मेरे पास, ये फर्स्ट बोल है मेरा। अब तक मेरे पास वुडन का कोई बोल नहीं था। तो एक ये है। अब है लास्ट चीज़ मेरी फेवरेट, ये ह्यूज साइज़ का बोल, स्टील का, स्टील है ना, स्टील का बिग साइज़ का, बिग बिग बिग, मतलब इतना बड़ा बोल मेरे पास है ही नहीं घर में। तो ये भी अगेन मिक्सिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हो, आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हो, या जैसे आपको भटूरे का आटा लगाना है, वो थोड़ा सा राइज़ करता है, तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है वो लगा सकते हो। कुछ भी चीज़ रखनी है मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस पर्पस से काफ़ी अच्छा है। तो ये भी मेरा आज का लास्ट प्रोडक्ट और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट। तो आप लोग बताना सारी चीज़ों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मेरे तो ये ही 3 प्रोडक्ट्स आज के फेवरेट हैं। वैसे तो सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं, बट ये मेरे फेवरेट हैं। तो बस यही थी हमारी आज की शॉपिंग। और छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने आपको रेसिपी भी दिखाई दी है तंदूरी चिकन की। तो अब हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।